हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 6 ऑफ न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज के लेक्चर में हम लोग मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले के लेक्चर में हमने फोर ब्रेन कंप्लीट किया था, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मिड ब्रेन से। तो जो हमारा मिड ब्रेन है ये प्रेजेंट होता है हमारा डायंसोफ्लॉन और पॉन्स के बीच में। डायंसोफ्लॉन जो कि एक फोर ब्रेन का पार्ट है और पॉन्स जो कि हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट है, इन दोनों के बीच में ही मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये एक बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर। और इसके दो पार्ट्स हैं, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट। जो इसका एंटीरियर पार्ट है वहां पर प्रेजेंट होता है क्रूरा सेरिब्राई या फिर जिसको बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। और इसके पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिक लोब्स, जिसको हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना भी बोलते हैं। ऑप्टिक लोब्स यानी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, इसके चार लोब्स होते हैं, दो सुपीरियर और दो इंफीरियर। आइए लिख के समझते हैं थोड़ा सा। मिड ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन diencephalon of forebrain and pons of hindbrain. Okay. A duct called cerebral aqueduct passes through it. अब जो मिड ब्रेन है उसके बीच में से एक डक्ट पास होता है, उसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट, या फिर इसका एक और नाम है डक्ट ऑफ स्विल्वियस। ओके। और ये हमारा एक स्मॉल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें, इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। यहाँ पे पोर्शंस की बात कर रहा हूं मैं। एक होता है एंटीरियर पोर्शन और एक है पोस्टीरियर पोर्शन। अब एंटीरियर पोर्शन में हमारा होता है क्रूरा सेरिब्राई और सेरिब्रल पेडंकल्स। और पोस्टीरियर पार्ट में होता है हमारा ऑप्टिक लोब्स और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। ओके, ऑप्टिक लोब्स और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। अब जो हमारा क्रूरा सेरिब्राई है और या फिर सेरिब्रल पेडंकल्स जिसको बोल रहे हैं, ये सब जो लोब्स हैं हमारे मिड ब्रेन, ये हमारे ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व से बने हुए हैं। ओके। जो ये लोब्स हैं, अब हम लोग क्रूरा सेरिब्राई की बात करें, अब हम लोग फंक्शंस को पढ़ते हैं। ये करता कैसा, फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स द मसल्स ऑफ लिम्स। ओके। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग ऑप्टिक लोब्स या फिर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना का। इसके दो पार्ट्स हैं, यानी जो इसके पास चार ऑप्टिक लोब्स है ना, ऑप्टिक लोब्स यानी राउंड राउंड स्वेलिंग्स होते हैं मिड ब्रेन में। दो ऊपर की तरफ होंगे और दो नीचे की तरफ होंगे। जो ऊपर वाले हैं वो सुपीरियर और नीचे वाले इंफीरियर। सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स। ओके। और हमारा यहां पर है इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स। ओके।
अब इनका काम क्या है? जो सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स है ये हमारा प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। Has pupillary light reflex. Has pupillary light reflex। और जो हमारा इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स है ये जो है इसका काम क्या है? इसके पास जो रिफ्लेक्स होता है हैज अकाउस्टिक। अकाउस्टिक मतलब साउंड रिफ्लेक्स। ओके, अब इसका मतलब क्या है? बहुत बार क्या होता है कि हमारी आंख पर अचानक से लाइट पड़ता है तो हमारा प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक? तो जो रिफ्लेक्स हुआ वो किसकी वजह से हुआ? सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स यानी सुपीरियर कॉर्पोरा कॉर्टिजमाइना से। और अगर इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स की बात करें, बहुत बार क्या होता है कि अगर हम लोग ऐसे नॉर्मली बैठे हुए हैं और हमारे कान के पास आगे कोई भोंपू बजा दे या कोई हाई पिच साउंड बजा दे तो हम लोग तुरंत एक रिफ्लेक्स होता है कान बंद करने का और दूर जाने का उस साउंड सोर्स से। तो जो रिफ्लेक्स हो रहा है वो कहां से आ रहा है? वो इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स यानी अकॉस्टिक रिफ्लेक्स है ये एक। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा मिड ब्रेन यहाँ कंप्लीट होता है। हम लोग अब पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। अब हम लोग आ गए हैं हाइंड ब्रेन पे। ओके, सो जैसे कि हम जानते हैं कि हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन में, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। और इन तीनों का पोजीशंस हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं कि ब्रेन में कहाँ पे होता है। ये डायग्राम होप सो आपको क्लियर है, दिख रहा है आपको? अब ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ जो ये कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है ये सेरेब्रम हो गया, उसके अंदर ये वाइट पोर्शन कॉर्पस कैलोसम, बीच में ये एग जैसा जो स्ट्रक्चर है एग यॉक जैसा ये डायंसेफ्लॉन हो गया, ठीक? अब देखिए डायंसेफ्लॉन ये है और यहाँ पर पॉन्स है, ये है ये पॉन्स, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये पॉन्स, ये वाला ये पॉन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, क्लियर है? और नीचे ये कंटिन्यू हो गया है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये मेडुला ऑब्लांगेटा, ये पॉन्स, ठीक? पॉन्स के जस्ट पीछे जो है हमारा सेरिबेलम है ये, जो कि इसके पास भी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है। ओके, अब देख सकते हैं जो पॉन्स है और हमारा डायंसेफ्लॉन है, इसके बीच में जो पोर्शन है ये हमारा मिड ब्रेन में आता है, यही हमारा है मिड ब्रेन। ओके, यहाँ पर होप सो डायग्राम क्लियर है। अब आते हैं पॉन्स पर। ये जो है इट इज स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन सिचुएटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था, दिखाया था कि पॉन्स जो था एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर था। मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये क्लियर है? ये पॉन्स स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो ये प्रेजेंट है, ऊपर मिड ब्रेन है और नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है ये। ओके, सो इट इज अ स्मॉल स्फेरिकल प्रोजेक्शन, where's my red marker? Yeah, it is a one second. Yeah, it is a small spherical projection situated between the midbrain and medulla oblongata. It consists of fiber tracts that interconnect different regions of the brain. Fiber tracts का ये बना हुआ है, ये consist करता है fiber tracts का। Fiber tracts क्या बोलना चाह रहा है, क्या होता है? It is a group of axons. Group of axons in the central nervous system makes the tract. Okay, as I have told you earlier, it consists of fiber tracts that interconnect different regions of the brain. तो इसके पास ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स है जो हमारे ब्रेन की डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है, इंटरकनेक्ट कनेक्शन का काम कर रहा है ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स। ये कंसिस्ट करता है, जो इनके पास फाइबर्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक? अब ट्रांसवर्स नर्व फाइबर जो है कनेक्ट्स विद सेरिबेलम, यानी पॉन्स के जस्ट पीछे जो है हमारा सेरिबेलम, पॉन्स और सेरिबेलम
को कनेक्ट कर रहा है हमारा ट्रांसवर्स नर्व फाइबर, और लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर जो है ये कनेक्ट करेगा सेरिब्रम टू मेडुला ऑब्लांगेटा। लॉन्गिट्यूडनल वाली लंबाई में ऊपर से नीचे, ऊपर है हमारा सेरिब्रम और पॉन्स के नीचे है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इसके पास जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स हैं ये ऊपर सेरिब्रम और नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा को कनेक्ट करेगा। इसको समझने के लिए थोड़ा डायग्राम से मैं समझाता हूं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है हमारा मिड ब्रेन, ये वाला पोर्शन, ये है पॉन्स। ओके, अब पॉन्स के पास जो ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं वो इसको, ये अगर ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं ये, ठीक, तो ये कनेक्ट कर रहा है किसको, पॉन्स को और सेरिबेलम को। पीछे पीछे इसके जस्ट, पॉन्स के जस्ट पीछे सेरिबेलम है, तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्स फाइबर्स। और जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होगा वो कुछ इस तरह है, दिख रहा है आपको, सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स, ये रहा हमारा ट्रांसवर्स फाइबर्स। और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स क्या करेगा, पॉन्स के जस्ट नीचे है मेडुला ऑब्लांगेटा और इसके ऊपर जो है सेरिब्रम है। सेरिब्रम को ये फाइबर्स कनेक्ट कर रहा है मेडुला ऑब्लांगेटा से, ठीक है। पॉन्स में जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं ये कनेक्ट कर रहे हैं सेरिब्रम को मेडुला ऑब्लांगेटा से। ओके, होप सो ये पॉइंट क्लियर है। अब आते हैं इसके फंक्शन पे। इट रेगुलेट्स द ब्रीथिंग रिएक्शन थ्रू न्यूरोटैक्सिक सेंटर। तो हमारे ये आपको याद रखना होगा कि पॉन्स में प्रेजेंट होता है न्यूरोटैक्सिक सेंटर। न्यूरोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रेगुलेट्स द ब्रीदिंग। ये हमारे सांस लेने के रेट को रेगुलेट करेगा कि दौड़ते वक्त हमें सांस ज्यादा लेना है, रेट बढ़ाना है, और हमें सोते वक्त रेट कम करना है। ये रेगुलेट करेगा कौन, पॉन्स। पॉन्स का ये काम है। ओके, सो होप सो पॉन्स क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेरिबेलम पे, इसको मैं रब करने जा रहा हूं। तो अब लोग पढ़ते हैं हाइंड ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट जो है सेरिबेलम। सेरिबेलम में हमारे बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम और पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको वो मेंटेन रखता है। इसका स्ट्रक्चर आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिख रहा है ये है हमारा पॉन्स, ये है नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा, और पॉन्स के जस्ट पीछे हमारा जो ये है ये सेरिबेलम है, ठीक। अब जो सेरिबेलम है इसके 3 लोब्स होते हैं, मेड अप ऑफ 3 लोब्स, 2 लेटरल लोब्स एंड 1 वर्मिस। ओके, जो सेरिबेलम है उसके 3 लोब्स हैं, ठीक। पीछे की तरफ है हमारा सेरिबेलम, एक इधर एक लोब होगा, एक इधर होगा, और बीच में एक छोटा सा लोब होगा, वर्मिस जिसको बोलते हैं, ठीक। Both lateral lobes become enlarged and spherical in shape. So, lateral lobes of cerebellum are also called cerebellar hemisphere. जो कि ये जो lateral lobes हैं साइड में दोनों, वो enlarged हो जाते हैं और वो spherical होते हैं in shape। इस वजह से इनको cerebellar hemisphere बोलते हैं। Outer part of cerebellum is called gray matter। आउटर पार्ट इसका ग्रे कलर का होता है, यानी साइटोन्स का यहाँ पर मेनली एक्यूमुलेशन है जो कि ये ग्रे कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन वाइल इनर पार्ट इज ऑफ व्हाइट मैटर, बाहरी ग्रे मैटर और इनर पार्ट व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर प्रोजेक्ट्स आउटसाइड एंड फॉर्म्स अ ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द आर्बर वाइटे। आर्बर वाइटे, इसको मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम के थ्रू तो आपको समझ में आएगा। ये है हमारा सेरिबेलम, क्लियर है। जो बाहर देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये ग्रे कलर का, ये हमारा ग्रे मैटर हो गया, और इस बीच में यहां पर आपको व्हाइट मैटर दिख रहा होगा। ये ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा व्हाइट मैटर है। ये जो ब्रांच ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है इसलिए इसका नाम आर्बर वाइटे है। क्या है, आर्बर वाइटे। ये रहा आर्बर वाइटे। इट मेंटेन्स, अब सेरिबेलम का फंक्शंस देखिए। इट मेंटेन्स द बैलेंस, बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन एंड स्किलफुल वॉलंटरी मूवमेंट्स। जितने भी जिम्नास्टिक्स होते हैं, जिम्नास्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, और जिसमें बैलेंस का मेन काम आता है, स्किल्स के मेन जो काम आते हैं, वहां पर सेरिबेलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है।
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन एंड स्किलफुल वॉलंटरी मूवमेंट्स। अब होता क्या है कि जो लोग अल्कोहलिक बेवरेजेस ज्यादा लेते हैं, ज्यादा लेने के बाद वो अपने नशे में जब आ जाते हैं, अपने होश में नहीं रहते हैं, तो आप किसी नशेड़ी को चलते हुए देखेंगे तो वो सीधा नहीं जाता है, वो सीधा नहीं जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, वो जाना चाहता है इधर लेकिन चला जाता है इधर। होता क्या है, ज्यादा अल्कोहल पीने पे उस पर्सन के सेरिबेलम पे इफेक्ट होता है, सेरिबेलम अपना काम सही से कर नहीं पाता है, इस वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। Persons which take alcohol in excess, their cerebellum gets affected. As a result of that, they cannot maintain their balance and their walking is disrupted. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा होता है सेरिबेलम खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हाइंड ब्रेन के, जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, आप इस पॉइंट को हम लोग डायग्राम की थ्रू समझते हैं कुछ इस तरह। एक सेकेंड। जो ये हमारा डायग्राम है, होप्स आपको दिख रहा होगा। ये पॉन्स, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा नीचे वाला, उसके नीचे जो ये पोर्शन है ये वाला, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो जो पॉन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो कंटिन्यू कर रहा है किसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ओके, यही पॉइंट पहला बोल रहा है, the medulla of brain is connected to spinal cord. Okay, midbrain, pons and medulla oblongata are situated in one axis, thus called the brainstem. अब brainstem क्या है? हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा तीनों को मिलाकर बोलते हैं हमारा ब्रेनस्टेम। यही तीनों कंस्टिट्यूट करते हैं हमारा ब्रेनस्टेम को। मतलब क्या है, यही तीनों, अगर ब्रेन को मैं ऐसे पकड़ो अपने हाथ में, तो ऊपर का जो ब्रेन है ना, उसको आप एक फूल समझ लीजिए, और जो नीचे उसका ब्रेन स्टेम होगा, वो जो फ्लावर का पकड़ने वाला वो होता है, पेडिसल बोलते हैं ना। हाँ, तो उसी तरह ये ब्रेन भी है। तो ब्रेन का हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर मेडुला और पॉन्स है, वो उस फ्लावर का व्हाट से पेडिसल हो गया पकड़ने के लिए, जिस फ्लावर को जहां से पकड़ते हैं ना, उस तरह। तो ये इसका ब्रेन स्टेम है, इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। जो हमारा ये है डायग्राम में, हमारा पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा और मिड ब्रेन, ये तीनों मिलकर फॉर्म कर रहे हैं ब्रेन स्टेम। ठीक, आपको याद रखना है कि ब्रेन स्टेम में सेरिबेलम नहीं आता, ब्रेन स्टेम में हमारा मिड ब्रेन आता है, और हमारा हाइंड ब्रेन का सिर्फ दो पार्ट आ रहा है, वो क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा और पॉन्स। ओके, अब हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा की फंक्शन समझ लेते हैं, वो क्या है। इट कंटेन्स सेंटर्स व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस, मेटाबॉलिज्म। ठीक, इसके पास जो सेंटर है वो कंट्रोल कर रहा है रेस्पिरेशन को, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, गैस्ट्रिक सेक्रीशंस और मेटाबॉलिज्म को। ठीक, इट इज आल्सो कंसर्न्ड विद रिफ्लेक्सेस, दैट इज स्नीजिंग रिफ्लेक्स, छींक आना, सलिवेशन रिफ्लेक्स, हमारे माउथ में सलीवा का फॉर्मेशन, तीसरा कफिंग रिफ्लेक्स, खांसना, चौथा स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, पांचवा वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, छठा यॉर्निंग रिफ्लेक्स। यॉर्निंग मतलब जमाई लेना। ओके, अब जैसे कि सलिवेशन रिफ्लेक्स की अगर हम बात करें, तो हमारे सामने कोई टेस्टी खाना आ जाता है, तो उसे देखकर और उसके स्मेल से हमारे मुंह में सलाइवा आने लगता है। ठीक, तो ये एक सैलिवेशन रिफ्लेक्स है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स, कोई हमारे नाक से कोई अनवांटेड सब्सटेंस हमारे नाक के अंदर जाता है तो हमें छींक आने लगती है, वो स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो गया। कफिंग रिफ्लेक्स भी उसी तरह है। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स, कुछ ऐसा नौसिया के वक्त कुछ अजीब लगना, तब हमें उल्टी हो जाता है पहाड़ी इलाकों पे, या फिर कुछ गड़बड़ खाने से हो जाता है वॉमिटिंग। ठीक है, यॉर्निंग रिफ्लेक्स, जमाई लेना। ओके, तो ये हमारा, हाँ, ये गैस्ट्रिक सेक्रीशन की बात करते हैं। हमारे पेट में जब खाना जाता है तभी वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस का सेक्रीशन होता है। तो ये रिफ्लेक्स जो है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ओके, तो यहां पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट।
हमारा ब्रेन का लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन हो गया कंप्लीट। अब जो हम लोग का नेक्स्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।